and chemical change. ठीक, introduction of matter. Matter is defined as anything that occupies space and exhibits mass or inertia. ठीक, the three commonly occurring state of matter कौन सा है? Solid, fixed shape and volume इसका रहता है. Liquid, fixed volume but takes shape of the container. मतलब वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन वो जिसमें रहता है उसका शेप ले लेता है. गैस, नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. ठीक. मैटर, matter undergoes changes in its physical and chemical properties due to various processes in daily life, जैसे melting of wax, rusting of iron, souring of milk and burning of food. These changes are classified into physical change and chemical changes. ठीक. अब फिजिकल चेंजेस देखते हैं क्या होता है. ए फिजिकल चेंज इज अ चेंज in which the physical properties of a substance such as shape, size and state are altered without any change in the chemical composition. मतलब बिना केमिकल प्रॉपर्टी बदले अगर कोई चेंज हो जाए तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है. अब कैरेक्टर्स क्या हैं फिजिकल चेंज के? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ठीक. द चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल. मतलब इसको ऐसा किया जा सकता है कि सेम प्रॉपर्टी के साथ रिवर्स किया जा सकता है. जैसे चीनी अगर पानी में घुल गया तो उसे पानी को वो करके एवोपरेट करके चीनी को फिर से अपने स्टेज में लाया जा सकता है. नो केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म्ड. ठीक. फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्टेट, टेक्सचर, कलर एंड शेप में चेंज. एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसे मोमबत्ती पिघलती है उसको फिर से वापस लाया जा सकता है. सॉलिड वैक्स मेल्ट्स इनटू लिक्विड वैक्स बट रिटेन्स द सेम केमिकल कंपोजिशन. ठीक. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस चेंजेस इनटू वाटर, ए फेस चेंज विदाउट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर टर्न्स इनटू आइस, ए रिवर्सिबल चेंज. वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर चेंज इनटू स्टीम बट रिमेन्स केमिकली द सेम. Dissolving sugar in water, sugar dissolves in water but does not chemically react with water. Chopping wood, the shape of wood changes but its chemical structure remains unchanged. Crumpling of paper, paper gets wrinkled but it is still chemically paper. ठीक. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है? फिजिकल चेंज इन्वॉल्व इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रेदर देन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकेज. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अलग हो, ये नहीं कि केमिकली ही अलग हो जाए. ठीक. जैसे वाटर H2O एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स, नॉट केमिकल चेंजेस. मतलब पानी जो होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से चेंज, जो मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में अगर चेंज हो तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर केमिकल अरेंजमेंट में चेंज हो तो वो केमिकल चेंज है. ठीक. अब केमिकल चेंजेस देखते हैं हम लोग. केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंजेस ऑक्वर व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक. रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विथ ए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन. जैसे न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. द प्रोसेस इज जनरली इरिवर्सिबल. मतलब रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है. केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म लीडिंग टू ए न्यू केमिकल स्ट्रक्चर. जैसे सब्जी वब्जी बनाते हैं तो वो क्या है, हम लोग का केमिकल चेंज होता है. एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, मे बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. मतलब या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा. ऑफन accompanied by observable phenomena like color change, gas evolution और precipitation formation. ठीक. अब देखते हैं केमिकल चेंजेस का एग्जांपल. एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस. ठीक. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस, तो ये क्या केमिकल चेंज में. ब्लीचिंग ए स्टेन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टेन मटेरियल चेंजेस. मतलब दाग साफ हो रहा है तो वो केमिकल चेंज. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, शुगर इन ग्रेप्स कन्वर्ट इनटू अल्कोहल ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. ठीक. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर एंड पेपर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड रिलीजिंग एनर्जी. रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe+O2+H2O क्या बन जा रहा है? Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब जितना भी H2O हो. आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड, रस्ट. ठीक. सॉरिंग ऑफ मिल्क, बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इंटू लैक्टिक एसिड. ठीक. चेंजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर. कुकिंग ऑफ फूड, हीट इंड्यूसेस केमिकल रिएक्शंस, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स.
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखा जाए, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक। वहाँ तो मॉलिक्यूलर, देखिए केमिकल चेंज में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से या तो केमिकल बॉन्ड मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से चेंजेस हो रहे थे, और यहाँ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स, ठीक। एग्जाम्पल, कंबक्शन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग हीट। अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में। बेसिस ऑफ, देखिए फिजिकल चेंज मीनिंग क्या होता है, इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट और अपीयरेंस विदाउट अल्टरिंग केमिकल कंपोजिशन, ठीक। केमिकल चेंज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ए सब्सटेंस इनटू ए न्यू वन विथ ए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, ठीक। मतलब डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, और यहाँ फिजिकल चेंज में विदाउट अल्टरिंग केमिकल कंपोजिशन। नेचर क्या होता है फिजिकल चेंज का, रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज का रिवर्सिबल है। ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में कांट बी रिकवर्ड। फिजिकल चेंज में क्या इन्वॉल्व होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज एंड कलर। वहीं केमिकल चेंज में चेंज इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। फिजिकल चेंज में क्या प्रोडक्ट बनता है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, ठीक। और वहीं केमिकल चेंज में ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में एनर्जी कैसे क्या होता है, मिनिमल और नो एनर्जी चेंज। केमिकल चेंज में एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक। ए सोल्यूशन इज ए होमोज, अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर अब टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक। जैसे द सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, ठीक, मतलब वो घुल जाता है। दे डू नॉट स्कैटर लाइट सिग्निफिकेंटली मेकिंग सोल्यूशन अपीयर क्लियर, ठीक, एकदम घुल जाता है। सोल्यूशन आर स्टेबल, सल्यूट डज नॉट सेटल डाउन, ठीक। जैसे सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, NaCl प्लस H2O क्या है, ये होमोजीनियस सोल्यूशन है। इसके बाद हेट्रोजीनियस सोल्यूशन आएगा। अब ये देख लिया जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ केमिकल चेंज। 1774 में जोसेफ प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, किसने ऑक्सीजन की खोज की, जोसेफ प्रिस्टली ने, हेल्पिंग इन द स्टडी ऑफ कंबक्शन रिएक्शन। लेवोजायर ने क्या किया, फार्मुलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेटिंग दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक। इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने किस थ्योरी को दिया, एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेनिंग दैट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक। फ्रेडरिक वोहलर सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोवाइडिंग दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी केमिकली सिंथेसाइज्ड, ठीक। अब एप्लीकेशन हम लोग जान लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज का डेली लाइफ में। फिजिकल चेंज, आइस पैक यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट रिलाई ऑन फेस चेंजेस, कटिंग एंड रीशेपिंग मेटल्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक। केमिकल चेंजेस जान लेते हैं, फोटोसिंथेसिस, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट गिव्स C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6CO2। अब डाइजेशन ऑफ फूड वेयर इंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, ठीक। अब देखते हैं सोल्यूशन, तो हम लोग जानी पढ़ी ही थे। देखा जाए, इस सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर सोल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन सॉल्वेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, इट डज नॉट अलाउ बीम्स ऑफ लाइट टू स्कैटर, टिंडल इफेक्ट मतलब एब्सेंट रहता है, मतलब लाइट्स जा सकती हैं। इट इज स्टेबल ओवर टाइम, ठीक। द सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट थ्रू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू या छननी वननी के थ्रू नहीं हम लोग इसको वो कर सकते। सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेज, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी, ठीक। सोल्यूशन तीनों स्टेज में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है दैट डिजॉल्व्स द सोल्यूट, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स द सोल्यूट, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सोल्यूट द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक, और नमक है, तो इसमें सॉल्वेंट कौन होगा, पानी, और नमक क्या होगा, सोल्यूट, क्योंकि नमक पानी में घुलेगा, ठीक, तो सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में घुलेगा। मैकेनिज्म क्या होता है डिसोल्यूशन का, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेपरेट एंड सराउंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक। दिस इंटरेक्शन लीड्स टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट particles throughout the solvent, जैसे salt dissolves in water due to strong solvation bipolar water molecules, ठीक।
अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज अ गैस, ठीक। एयर क्या है, मिक्सचर है, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस डिजॉल्व इन नाइट्रोजन, ठीक। लिक्विड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक, जैसे गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर यूज्ड फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस, सॉलिड इन लिक्विड, NaCl और शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक। सॉलिड सॉल्यूशंस, डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज सॉलिड, जैसे गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन डिसॉल्विंग इन पैलेडियम यूज फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, मतलब पैलेडियम में हाइड्रोजन डिसॉल्व हो रहा है तो क्या है, वो सॉलिड सॉल्यूशन है। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन गोल्ड फॉर्मिंग एंड अमेलगम, क्या अमेलगम, हेक्सेन इन पैराफिन वैक्स, ठीक। अब जैसे सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज लाइक ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से बनता है ब्रॉन्ज, ब्रास कॉपर और जिंक से, स्टील आयरन कार्बन कैडमियम और निकल। ब्रॉन्ज में बहुत कंफ्यूजन होता है, देखिए ब्रॉन्ज जो बनता है कॉपर और टिन से, ब्रास जो बनता है कॉपर और जिंक से, ठीक। ब्रास में जिंक रहता है, ब्रॉन्ज में टिन रहता है, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज में और ब्रास में जिंक, कॉपर और जिंक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सोल्यूट कंसंट्रेशन, अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंपेयर टू द सॉल्वेंट, इसमें सोल्यूट कम रहता है सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। मोर सोल्यूट कैन स्टिल बी डिजॉल्व, मतलब और जगह रहती है उसमें डिजॉल्व होने की, जैसे ए टी स्पून ऑफ शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, ए सोल्यूशन विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिवली टू द solvent, example sugar syrup used in sweets. Saturated solution, a solution that cannot dissolve any more solute at a given temperature and pressure, ठीक, जैसे a sugar solution in which extra sugar remains undissolved at the bottom, ठीक, तो वो क्या है, saturated solution है। Unsaturated solution, a solution that can still dissolve more solute at a given temperature, वो क्या है, unsaturated solution। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, देखिए ए सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड सोल्यूट देन व्हाट इज नॉर्मली पॉसिबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे सोडियम एसीटेट इन हॉट वाटर क्रिस्टलाइजेज व्हेन कूल्ड सडनली, मतलब सोडियम एसीटेट जब गर्म पानी में रहता है और जब उसको कूल किया जाए अचानक से तो वो क्या क्रिस्टल में बदल जाता है, ठीक। द सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड सोल्यूट देन व्हाट इज नॉर्मली पॉसिबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अब ये सोल्यूबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो क्या है, वो सोल्यूबिलिटी है। जैसे सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 100 बाई नंबर ऑफ, मतलब ऐसे ही कुछ होगा। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे सॉल्ट इन वाटर, ठीक। टेम्परेचर, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना लिक्विड उसमें घुलता जाएगा। वेयर एज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज, हेनरी लॉज, उसी तरीके से जो गैस है वो उसका सोल्यूबिलिटी घटता जाएगा। प्रेशर, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ प्रेशर, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस में सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, हेनरी लॉ के अनुसार, ठीक। टेम्परेचर का देख लेते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक। लेकिन वेयर एज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज, लेकिन वहीं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी घटेगी, ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ने लगेगी, ठीक। और वहीं प्रेशर की बात कर रहे हैं तो अगर प्रेशर गैसेस पे डाला जाए तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी।
ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को देख लिया जाए। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट जैसे वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, देखिए सोल्यूट कंसंट्रेशन, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ ये यहाँ जो है सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक, यहाँ कम है, ठीक, यहाँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, ये सॉल्वेंट है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्बर फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक, मान लीजिए ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक, यहाँ हाई, यहाँ भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, यहाँ हाई वो सोल्यूट है, ठीक, और यहाँ लो सोल्यूट है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ तक, यहाँ जाएगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम सॉइल, सॉल्वेंट यहाँ जाएगा, ठीक, जैसे पानी एब्जॉर्ब करता है, प्लांट रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है। स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जैसे जो रेजिन्स हम लोग डालते हैं पानी में वो पानी को खींच लेता है, ठीक। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ए प्रोसेस वेयर प्रेशर इज अप्लाइड, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है टू मूव द सॉल्वेंट फ्रॉम ए हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए इसमें क्या था कि जिधर हाई सोल्यूट था उधर सॉल्वेंट जा रहा था, ठीक, लेकिन रिवर्स में क्या है? जिधर लो सोल्यूट है उधर जाएगा, ठीक। जैसे ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि पानी किधर जा रहा था? जिधर ज़्यादा वो है सोल्यूट है, मतलब पानी तो अपना सॉल्वेंट है, जिधर ज़्यादा सोल्यूट है उधर जा रहा था। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? जिधर कम सोल्यूट है उधर जा रहा है पानी, ठीक। ये किस में काम आता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ए बायोलॉजिकल और सिंथेटिक मेम्ब्रेन दैट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू पास थ्रू व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स, ठीक। जैसे बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। सिंथेटिक आरओ मेम्ब्रेन्स यूज्ड इन डिसैलिनेशन प्लांट्स। स्ट्रक्चर हैज टीनी पोर्स allowing selective permeability based on size, prevents large molecules and certain ions from passing through, ठीक। अब हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। हेनरीज लॉ क्या कहता है? विलियम हेनरी ने 803 में दिया क्या? द solubility ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, मतलब जितना प्रेशर रहेगा उतनी ही solubility बढ़ेगी, ठीक। जैसे C इज इक्वल टू के पी, मतलब के क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द लिक्विड है। और P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे स्कूबा डाइवर्स यूज ऑक्सीजन टैंक्स विथ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस टू प्रिवेंट डिकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक। वो मतलब स्कूबा डाइवर्स इस वजह से ऑक्सीजन टैंक में मिक्सचर ऑफ गैस लिए रहते हैं ताकि उनको डिकम्प्रेशन ना हो, ठीक। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड बाय डिजॉल्विंग CO2 अंडर हाई प्रेशर, ठीक। हाई प्रेशर देख के ही CO2 को डिजॉल्व किया जाता है। अब रॉल्ड्स लॉ देखा जाए, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज। अच्छा, जैसे मतलब द वेपर प्रेशर, जैसे जैसे वेपर का प्रेशर सॉल्यूशन में बढ़ता है, अरे सॉरी घटता है, वैसे वैसे ही हाँ भाई, जब वेपर जब मतलब वेपर कम होगा तो सोल्यूट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। यूज्ड इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट्स, बिल्कुल सही है।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशंस की? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट देयर आइडेंटिटी। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, राउल्ट्स लॉ। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक। जैसे डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सोल्यूट्स, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कैसे? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। जैसे एंटी फ्रीज इन ए कार, जैसे इसका किस में इस्तेमाल होता है? एंटी फ्रीज इन कार इंजन्स। एथिलीन ग्लाइकोल प्रिवेंट्स फ्रीजिंग एंड ओवर हीटिंग, ये किसके? राउल्ट्स लॉ के ही वजह से होता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का होता है वो हाइयर होता है अगर उसमें कुछ मिक्स कर दिया गया, लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो वो लोअर होगा देन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वाया ऑस्मोसिस। जिधर अधिक सोल्यूट है उधर मतलब जो प्रेशर है जाने का उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस पे। कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर वेयर सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम, ठीक। जैसे टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम क्या है? ये है मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, तो क्या होगा? जैसे कलर्ड गैसेज और एलॉयज। डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम है लिक्विड, तो पेंट एंड लिक्विड ब्लड। सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो स्मोक डस्ट इन एयर। लिक्विड है सॉलिड है तो चीज़ एंड बटर। लिक्विड मिल्क मायोनीज। लिक्विड और गैस फॉग मिस्ट एंड क्लाउड्स। गैस एंड सॉलिड प्यूमिक स्टोन फोम रबर। गैस लिक्विड फोम विप्ड और क्रीम, ठीक। प्रॉपर्टी क्या है कोलाइड का? टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल डिस्पर्सन। जैसे डस्ट पार्टिकल्स विजिबल इन सनलाइट, वो किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की वजह से। और ये क्या कोलाइडल सोल्यूशन में होता है? ब्राउनियन मोशन, रैंडम मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होता है? ब्राउनियन मोशन होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बार हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या होता है देख लिया जाए। इंट्रावेनस फ्लूइड्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें 0.9% NaCl होता है, प्रिवेंट सेल डैमेज ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब सोच लीजिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को कितना बड़ा बड़ा वो कर देती हैं। IV फ्लूइड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाँ, प्रिवेंट सेल डैमेज ड्यू टू ऑस्मोसिस। डायलिसिस क्या? रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब इसमें भी डायलिसिस में भी क्या इस्तेमाल होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग उन चीज़ों को बाहर निकाल पाएँ वेस्ट मटेरियल्स को। इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस क्या? ऑक्सीजन डाइजोल्यूशन इन वाटर एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन फॉर्मेशन, CO2 SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एसिडिक सोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखा जाए, केमिकल एक्सट्रैक्शन, गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग साइनाइड सोल्यूशन। फूड प्रिजर्वेशन, सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। Salt and sugar solutions prevent bacterial growth. अब साइंटिस्ट देख लिया जाए। हेनरी कैवेंडिश ने क्या ढूंढा? हाइड्रोजन, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन डाइल्यूशन इन मेटल्स बेसिस ऑफ गैस सॉलिड सॉल्यूशन 1966 में। पोरुस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बेसिक ऑफ सॉल्यूशन केमिस्ट्री 1799 में। विलियम हेनरी लॉज ऑन गैस सोलिबिलिटी 1803 में कि जितना प्रेशर पड़ेगा उतना गैस घुलता जाएगा।
JW गिव्स फ्री एनर्जी एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस डिसोल्यूशन 1876 में, अरहेनस इलेक्ट्रोलिटिक डाइसोल्यूशन थ्योरी 1884 में, SW एनर्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट 1899 में। ठीक, अब आगे हम लोग PYQs पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।